Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6th English which is The Monkey and the Crocodile. बंदर और मगरमच्छ की ये कहानी है. स्टोरी को रीड करेंगे, आपकी बुक से समझेंगे. वर्ड मीनिंग आपको स्टार्टिंग में अलग से नहीं बताए जाएंगे. जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड आएगा वहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री. एक मंकी जो कि एक फल के पेड़ पर रहता था. ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. एक नदी के किनारे. एक नदी के किनारे एक फ्रूट का पेड़ था, उसके ऊपर एक मंकी रहा करता था. ही मेड फ्रेंड विद द क्रोकोडाइल. उसने क्रोकोडाइल से दोस्ती कर ली, उसका दोस्त वो बन गया. गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स. उसको डिलीशियस फ्रूट्स देता था टू ईट, खाने के लिए. एंड सेंट सम फॉर हिज वाइफ. और कुछ उसकी वाइफ के लिए, क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए भी भिजवाता था. दे मेट रेगुलरली. वो रेगुलरली रोज मिलने लगे. एंड टॉक्ड, और बातें करने लगे. द मंकी इन द ट्री. मंकी पेड़ के ऊपर. एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. और क्रोकोडाइल ग्राउंड के ऊपर. चलिए कहानी शुरू करते हैं. वंस, एक बार, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. एक नदी के बैंक पर, एक नदी के किनारे. अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ. एक मंकी ने अपने लिए घर बनाया. इन द ट्री लाडन विद फ्रूट. लाडन मतलब होता है लदा हुआ. एक पेड़ के ऊपर जो कि फलों से, फ्रूट से लदा हुआ था, बिल्कुल खूब सारे फ्रूट्स थे उसके ऊपर. ही लिव्ड इन इट हैप्पीली. वो उसके ऊपर खुशी से रहता था. ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट. कंटेंट मतलब खुश होना होता है, कंटेंट मतलब हैप्पी. दिल खुश होने तक वो क्या करता था? फ्रूट्स खाता था. ईटिंग द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस. अपनी पसंद के, अपनी पसंद के फ्रूट्स वो दिल खुश होने तक खाता था. द मंकी वॉज हैप्पी. मंकी बहुत खुश था, बट लोनली, लेकिन अकेला था. एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू. उसको एक कंपेनियन, कंपेनियन मतलब होता है साथी, एक साथी की ज़रूरत थी जिससे वो बात कर सके. एंड शेयर द फ्रूट्स विद. और वो फ्रूट शेयर भी कर सके. बट देर वॉज नो वन अराउंड. लेकिन वहाँ चारों तरफ कोई भी नहीं था. नॉट इवन अनदर मंकी. यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी नहीं था. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. जब तक कि एक दिन एक क्रोकोडाइल अपीयर नहीं हुआ. अपीयर मतलब होता है दिखाई नहीं दिया उसको रिवर साइड पर. रिवर के साइड में उसको एक क्रोकोडाइल एक दिन दिखाई देता है वहाँ पर. हेलो देयर सेड द मंकी. मंकी हेलो उसको बोलता है. डू यू लिव इन दिस रिवर. क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट. तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से क्रोकोडाइल ने रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग का. आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. मैं तो यहाँ पर खाने की सर्च में, तलाश में आया हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए. खाना लेने आया हूँ मैं. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. बहुत अच्छा है कि तुमने मुझे फ्रूट ऑफर किए. ये पिक्चर में देखिए दिखाई भी दे रहा है आपको. ओके. द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच. प्लक करना मतलब तोड़ना होता है. मंकी ने कुछ फ्रूट्स प्लक किए, तोड़े पास की ही जो ब्रांच थी वहीं से. एंड थ्रू देम डाउन. और उनको नीचे फेंक दिया. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस. क्रोकोडाइल को वो बहुत डिलीशियस लगे, बहुत स्वादिष्ट लगे. थैंक्स ही सेड. उसने थैंक यू बोला मंकी को. मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा क्या कुछ मुझे तब भी मिल सकते हैं? सर्टेनली. सर्टेनली मतलब ज़रूर, बिल्कुल. एज मैनी एज यू लाइक. जितने तुम चाहो. एंड सम फॉर योर वाइफ टू. और कुछ तुम्हारी वाइफ के लिए भी. सेड द मंकी. मंकी कहता है. डू कम अगेन. फिर से आना. आई एम रादर लोनली हेयर. मैं तो यहाँ पर बहुत अकेला हूँ. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली. फिर रेगुलरली क्रोकोडाइल जो है वो मंकी को विजिट करने लगा, उससे मिलने आने लगा. एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू हिम. और जो होस्ट था उनका, जब आप किसी के घर जाते हैं, आप गेस्ट होते हैं, और जिसके घर आप गए हैं वो होस्ट होता है, क्योंकि एक तरीके से वो मंकी से मिलने जा रहा है तो मंकी को यहाँ पर इसलिए होस्ट कहा गया है. तो उससे मिलता भी था, और जो होस्ट उसके ऊपर थ्रो करता था, टेस्टी फ्रूट्स उसके ऊपर फेंकता था, वो उनको खाता भी था. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ. और कुछ अपनी वाइफ के लिए भी लेकर जाता था. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मंकी और क्रोकोडाइल अब बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त बन गए. दे टॉक्ड. वो बात करते. एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग. और बात करते हुए थकते ही नहीं थे. दे टॉक्ड अबाउट द बर्ड्स एंड एनिमल्स.
बात किस बारे में करते थे? बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, अबाउट द विलेजेस नियर बाय, आसपास के जो गांव हैं उनके बारे में, एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, और गांव वालों को जो मुश्किलें वो फेस करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं अच्छी फसल उगाने में, ड्यू टू लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी की वजह से। लैक मतलब होता है कमी, बारिश की कमी की वजह से जो गांव वालों को प्रॉब्लम होती है उसके बारे में भी वो बात करते थे। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड, क्रोकोडाइल की वाइफ बहुत अनॉयड थी, नाराज थी, परेशान थी, बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट, क्योंकि उसके हस्बैंड आजकल घर लेट आते थे। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी, उन्हें मंकी के साथ उनकी ये दोस्ती पसंद नहीं आई। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेज, और क्रोकोडाइल जो है वो मना नहीं कर पाया, इग्नोर नहीं कर पाया अपनी वाइफ की विश को। अब देखते हैं क्या विश है उनकी, क्या इच्छा है उनकी वाइफ की। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, जितना यूजुअली अक्सर वो रहता था उससे लंबे टाइम के लिए वो स्टे कर गया, उसके पास रह गया उस दिन क्रोकोडाइल। हिज वाइफ वॉज अनॉयड, वेटिंग एंड वेटिंग, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। हैच्ड मतलब अंडे से जब कोई चीज़ निकलती है उसे हैचिंग बोलते हैं। तो क्रोकोडाइल्स तभी हैच होके बच्चे बाहर आए थे, क्रोकोडाइल के जो बेबीज थे उनको क्रोकोडाइल की वाइफ को अकेले ही मैनेज करना पड़ता था। तो वो बहुत अनॉयड हो गई, एक दिन वेट कर रही है और वो घर नहीं पहुंचा। शी सेड, उसने कहा, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो तुम्हें इतना प्रिय है, इतने नज़दीक हो तुम इसके। ओ ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड, क्रोकोडाइल रिप्लाई करता है, अरे वो तो एक बहुत अच्छा मंकी है। ही लिव ऑन अ फ्रूट ट्री, वो एक फ्रूट के फल के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, वही तो तुम्हारे लिए रोज़ फ्रूट्स भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्री डू यू, तुम क्या मुझे ये सोच रहे हो कि मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं पेड़ पे चढ़ूंगा। एक्चुअली वही ऊपर से ये फ्रूट्स भेजता है। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, अच्छा एक अच्छा मंकी बिल्कुल होगा। रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकाजम, उसकी जो आवाज़ है उसमें सरकाजम था। सार्काजम मतलब होता है ताना देना किसी को। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछोगे, दिस मंकी शुड बी माई फूड, अगर तुम मुझे बताओगे तो ये मंकी तो मेरा खाना होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं तो उसका दिल खाना चाहती हूँ। वॉट अ फुलिश थिंग टू से, ये कितनी बेवकूफ़ भरी बात बोली है तुमने। शाउटेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल चिल्लाता है, कितनी फुलिश बातें तुम कर रही हो। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वुडेंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, हालांकि मैं कभी कभी मंकी को टेस्ट कर सकता हूँ, मैं माइंड नहीं करूँगा अगर कोई मंकी खाने को मिल जाए, लेकिन मैं अपने दोस्त को तो नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर्ड द वाइफ ने फिर ऑर्डर दिया उसको कि तुम उसको यहाँ लेकर आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर, जिससे कि तुम उसे खा लो, कभी भी नहीं। डिक्लेयर द हस्बैंड ने डिक्लेयर किया, बिल्कुल मैं उसको यहाँ नहीं लाऊंगा, नहीं तो तुम उसे खा लोगी। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है बहुत गुस्सा होना, तो उसकी वाइफ जो है वो बहुत गुस्सा हो गई, बहुत फ्यूरियस हो गई। एंड शी डिवाइडेड इन टू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। शी डाइव, ओके, उसने डाइव किया अपने आप को छुपाने के लिए। इन द बॉटम ऑफ द रिवर, नदी के बॉटम में उसने डाइव करके अपने आप को छुपा लिया। डाइव करना मतलब होता है डुबकी लगाना। और जो लिटिल वंस थे, उनके जो बेबीज थे, छोटे बच्चे, ताकि वो उनके फादर को पेस्टर करे। पेस्टर करना मतलब होता है तंग करना। तो छोटे बच्चों को छोड़ गई वहां पर फादर को तंग करने के लिए, और अपने आप जाके उसके बॉटम में छुप गई, नदी के बॉटम में। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा, डिलेमा मतलब होता है दुविधा, जब आपको समझ ना आ रहा हो कि आप क्या करें। तो क्रोकोडाइल जो था वो बहुत सीरियस दुविधा में था, डिलेमा में था बेचारा। ही लव्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को भी प्यार करता था। एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, और अपने दोस्त के भी बहुत करीब था। फाइनली, आखिरकार, ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी वाइफ की तरफ रहूँगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, आखिरकार वो उसकी लाइफ पार्टनर है। आई नो इट्स अ सिन, मैं जानता हूँ ये सिन है, सिन मतलब पाप। टू बिट्रे अ फ्रेंड, बिट्रे मतलब धोखा देना।
अपने दोस्त को बिट्रे करना, धोखा देना एक सिन है, बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, मैं मंकी को अपने घर पे इन्वाइट करूँगा और फिर देखता हूँ जो हो अच्छा ही हो। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील, वो कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती है डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। अगली बार जब वो मंकी को विजिट करने गया तो उसने कहा कि मेरी वाइफ तुम्हें डिनर पे बुला रही थी। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम्हें आज मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। विद प्लेजर, तो वो कहता है ये तो मेरा प्लेजर है, बहुत खुशी की बात है। सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता, बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन मैं तुम्हारी कमर पे राइड ज़रूर कर सकता हूँ, तुम्हारी कमर पे सवारी कर सकता हूँ, तुम तैरना और ऐसे हम चले जाएंगे। एंड दे सेट आउट, और वो चल देते हैं। इन द मिडल ऑफ द रिवर, जब नदी के बीच में चले जाते हैं, वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पे जो करंट है यानी कि जो बहाव है नदी का वो सबसे ज़्यादा था। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशंस, उसकी जो इंटेंशन थी, जो इरादा था वो छुपा नहीं पाया क्रोकोडाइल। वो कहता है सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेंटली, हेजिटेट करता हुआ, हिचकिचाता हुआ। हेजिटेंटली मतलब हिचकिचाना कुछ बात बोलने में, तो हिचकिचाते हुए हेजिटेंटली वो कहता है कि सॉरी माई फ्रेंड बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे पानी में नीचे जाना पड़ेगा। आई हैव बॉट यू हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी वाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी तुम्हारा दिल खाए बिना। गुड बाय, वो उसको मतलब कि अब मैं नीचे डुबकी लगाने वाला हूँ, तुम मर जाओगे, फिर मैं तुम्हारा दिल अपनी वाइफ के लिए ले जाऊँगा। द मंकी वॉज स्केयर्ड, मंकी अब डर गया, एंड डिस्ट्रेस्ड, और डिस्ट्रेस भी था, डरा हुआ भी था और परेशान भी था। बट ही वॉज सेंसिबल, लेकिन वो बहुत सेंसिबल था, समझदार भी था, एंड क्लेवर, चालाक भी था। लाइक अदर मंकीज, बाकी मंकी की, लाइक ऑल अदर मंकीज, बाकी सभी मंकी की तरह दूसरे। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने अपने दिमाग को शांत रखा, कामली और बहुत शांति से। ही सेड, उसने कहा, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी करूँगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे सिर्फ अकेले दोस्त हो। आफ्टर ऑल वॉट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल वाइफ, एक क्रोकोडाइल की वाइफ के सामने मंकी के दिल की कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तुलना की ही नहीं जा सकती। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कितने बेवकूफ़ हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव बॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपने साथ अपना दिल लेकर आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट, तुम्हारा दिल है कहाँ। आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, बड़े ही इनोसेंटली वो पूछता है। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे तो लगा तुम्हारा दिल तुम्हारे पास हमेशा रहता होगा। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री, वो तो पेड़ के ऊपर रह गया। लेट्स स्विम बैक एट वंस, चलो फिर से वापस चलते हैं, एंड गेट इट, और उसको ले आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ इंतजार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करके उसने ये बात कही। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिस्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल हिस करके कहता है, हिस वैसे स्नेक की साउंड होती है, तो वो कहता है अरे ये तो गलती हो गई। दे लाफ लाउडली, वो जोर से हंसे। एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, तब जाके क्रोकोडाइल ने एक कंप्लीट टर्न लिया, मुड़ा वो पेड़ पर वापस जाने के लिए। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, द मंकी जम्प ऑन द ट्री, जैसे वो वहाँ पहुँचे मंकी ने जंप किया पेड़ के ऊपर। एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, हीव करना मतलब होता है एक तरीके से आह भरना, सांस लेना, तो उसने डीप एक गहरी, रिलीफ की, चैन की सांस ली। ही प्लक्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, उसने पास की ब्रांच से एक दो फल तोड़े। एंड थ्रोइंग देम डाउन सेड, और उनको नीचे फेंकते हुए कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट, मेरे हार्ट की बजाय तुम्हारी वाइफ को कुछ फ्रूट्स खिलाओ। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं, ताज़े फल, वो बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी अच्छे हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वुडंट मीट अगेन, गुड बाय दोस्त, और अगर तुम माइंड ना करो इस बात को तो हम आज के बाद मिलेंगे नहीं।
द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन। तो क्रोकोडाइल बड़ा ही सैड हो गया और वाइजर मतलब थोड़ी समझदारी से उसने कुछ शेड किए, शेड करना मतलब गिराना होता है, कुछ आंसू गिराए, फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन। वैसे क्रोकोडाइल के आंसू झूठे कहे जाते हैं, कहते हैं ना कोई झूठा रो रहा है, अरे क्रोकोडाइल्स टीयर बहा रहा है, मगरमच्छ के आंसू है ये। लेकिन अब उसके आंसू जो है वो जेन्युइन थे, सच्चे थे। एंड टर्न बैक टू गो होम, वो मुड़ता है घर जाने के लिए। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, वो कुछ एक चीज़ें अपनी वाइफ को बताने की जल्दी में था। ये थी आपकी कहानी जो कि पंचतंत्र से ली गई है। आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी, पहले भी शायद आपने सुनी होगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।